रूस ने जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जो कि क्रूज़ मिसाइल है, ये न्यूक्लियर पावर से चलती है। न्यूक्लियर कैपेबल भी है और न्यूक्लियर पावर से चलती है। इसके अंदर जो इंजन सिस्टम है वो न्यूक्लियर है या न्यूक्लियर रेडिएशन से चलती है। इसमें एक रिएक्टर होता है, छोटा रिएक्टर होता है जो मिसाइल में लगता है और उसकी पावर से जो है ये मिसाइल काम करती है। तो ये क्रूज़ मिसाइल है, इसका नाम स्काईफॉल है। ये घातक तो है, ऐसा लगता है कि जब ये ऑपरेशनल होगी, अभी तो इसके प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई है। 2019 से इसके टेस्ट शुरू होने हुए हैं। तो अगस्त 2019 में इसका पहला टेस्ट हुआ था, जिसके अंदर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग किया गया था और इस मिसाइल को दागा गया था। जहाँ तक इसका सिस्टम का सवाल है, चूँकि न्यूक्लियर रिएक्टर से ये काम करती है या उड़ती है, इसका इंजन न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो इसकी रेंज अनलिमिटेड होगी। इसका कोई फिक्स नहीं कि कितनी रेंज, जैसा न्यूक्लियर पावर अवेलेबल है उसके अंदर रिएक्टर में, जब तक न्यूक्लियर मटेरियल है, रिएक्टर चलता है, तो ये कहीं भी जा सकती है। दूसरा, इसकी जो रेंज है वो बता दिया मैंने। उसके बाद में इसका जो है क्रूज़ मिसाइल है, तो इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो इसकी स्पीड होगी वो भी हवा की रफ्तार या ध्वनि की रफ्तार से जो है कई गुना ज़्यादा होगी। 3 मैक, 4 मैक, 5 मैक या सुपर हाइपरसोनिक भी हो सकती है। हाइपरसोनिक तो ही, सुपर हाइपरसोनिक भी हो सकती है। तो ये देखने वाली बात है, लेकिन सफाइस टू से अभी ये कहा जा सकता है कि इसकी ना प्रोडक्शन हुई ना कुछ हुई है। ये 2019 में इसकी जो है पहली एक ट्रायल हुई थी, जो कि यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में कहीं इसका ब्लास्ट हो गया था, जो गिर गई थी और वहाँ पे रेडिएशन फैला था, जिसकी वजह से 10-15 लोग जो है मारे गए थे इस रेडिएशन से। जहाँ तक घातक कितनी है इसकी बात है, घातक तो होगी। अगर ये मिसाइल सक्सेसफुली बन जाती है, प्रोडक्शन होता है, टेस्ट ट्रायल सब कुछ कंप्लीट होते, तो ये घातक तो होगी, क्योंकि उसको इंटरसेप्ट करना किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली है। अभी तक सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट होते थे इंजन के अंदर, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज। जैसे रेंज बढ़ानी है वैसे उसकी पावर बढ़ानी, तो स्टेजेस भी बढ़ती इंजन की। तो इसमें जो है रिएक्टर लगा है, वो रेडिएशन का एक सोर्स है, तो ये पावरफुल होगी, ये ख़तरनाक होगी। अगर ये सक्सेसफुली बन जाती है तो इसकी कैपेबिलिटी में कोई भी वॉर ये ले जा सकती है। तो एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर ही अगर वही ब्लास्ट हो जाए जिस कंट्री में जाके गिरे, तो वहीं रेडिएशन फैल जाएगा और हज़ारों लाखों आदमी जो है उसमें मर सकते हैं। और न्यूक्लियर वॉरहेड अगर ले गई तो और ही जो है ये ख़तरनाक साबित होगी। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ये प्रोडक्शन इसका शुरू हो गया। इसकी मॉडलिंग जो है पुतिन ने दिखाई थी अपने कंप्यूटर के ऊपर, ये बताने के लिए कि जो है रूस जो है बड़ी ख़तरनाक मिसाइलें जो है डेवलप कर रहा है। तो उसमें आपने देख लिया होगा इस्कंदर वगैरह का उपयोग इस तरह से किया गया था यूक्रेन के ख़िलाफ़। तो ये मिसाइलें जो है वो उस सीरीज़ की मिसाइल है। तो ये एक एडवांस ने टेक्नोलॉजी ढूंढी कि हम इसको न्यूक्लियर पावर से चलाएंगे। तो जहाँ तक अमेरिका का बात है, अमेरिका जो है इसकी रेंज में आएगा। इसकी रेंज तो अनलिमिटेड होगी, क्योंकि न्यूक्लियर उससे फिशन से चलेगी और रिएक्टर इसमें होगा, तो रेंज तो अनलिमिटेड होगी। दूसरा, इसकी स्पीड भी जो है बहुत ज़बरदस्त होगी। इसकी इस मैच का अगर ये स्पेसिफिकेशन इस तरह की होती है, तो दुनिया में किसी भी देश के पास इसका कोई मैच नहीं होगा, कोई तोड़ नहीं होगा। और रूस की जहाँ तक टॉमहाक मिसाइल का सवाल है, वो एक नॉर्मल मिसाइल है, जो कि ऑल वेदर क्रूज़ मिसाइल है और ये सबसोनिक है। ये मतलब ध्वनि की रफ्तार से भी धीमे है, मतलब ध्वनि की रफ्तार 1 मैक, 2 मैक, उससे आगे नहीं, सबसोनिक है, यानी उससे भी कम है। तो ये इसकी रेंज ज़्यादा है, बड़ी लंबी दूरी तक मार करती है, 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और ये लैंड अटैक मिसाइल, मतलब इसको ला के सरफेस पर फिर इससे अटैक किया जाता है जहाँ भी अटैक करना है इसको। ये एंटी मिसाइल सिस्टम का भी काम करती है और ये अटैक भी कर सकती है। इस पर कोई भी वॉरहेड लगाया जा सकता है, न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो। ज़्यादातर इसका उपयोग यूएस नेवी करती है कि उसके जो नेवल शिप्स हैं, बैटल शिप्स हैं, उन सब के ऊपर जो है टॉमहाक मिसाइल जो है डिप्लॉयड हैं। तो जो कंपैरिजन हम कर सकते हैं स्काईफॉल से, स्काईफॉल जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये ट्रायल सिस्टम है और उसकी जो है पुतिन के दिमाग की उपज है कि इसको जो है हम क्योंकि एक तो वेट उसका लेस होगा, रिएक्टर लगा होगा, तो ज़्यादा स्टेजेस इंजन की नहीं होंगी, उसकी रेंज अनलिमिटेड होगी, स्पीड बहुत होगी। तो इस तरह के डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो है ख़तरनाक होगा।
क्योंकि जो इसका प्रोपल्शन सिस्टम है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर, वो ख़तरनाक होगा, रेडिएशन फैलाएगा। अगर एक्सीडेंट हो गया या मिसाइल फट गई या जहां लॉन्च किया वहीं पर फट गई तो ये खतरनाक होगा, क्योंकि फिर रेडिएशन के खतरे को कोई रोक नहीं सकेगा। दूसरा, अगर ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाती है तो वो भी एक डबल जो है न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, क्योंकि इसका रिएक्टर फटेगा, उससे रेडिएशन होगा, दूसरा न्यूक्लियर वॉरहेड होगा तो उससे डिटोनेट होकर रेडिएशन फैलेगा, जिससे हज़ारों लाखों मौतें हो सकती हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी 2019 में ट्रायल हुआ था, उसके बाद अभी तक कंप्यूटर मॉडलिंग ही चल रही है, उसके प्लस माइनस या उसकी जो खामियां या उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे स्टेजेस है, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो इससे घबराने की दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं है। रूस की ये क्षमता है कि वो नई नई टेक्नोलॉजी खोजने की कोशिश करता है, खासकर मिसाइल की फील्ड में उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है किसी भी और देश से। तो देखिए कब प्रोड्यूस होती है, कब क्या होता है, फिर वो देखा जाएगा। हो सकता है अमेरिका भी कुछ इस तरह की तैयारी कर रहा हो या कोई डेवलपमेंट कर रहा हो जिसका अभी तक पता नहीं है। लेकिन सफाइस टू से अभी कहने के लिए ये सही है कि स्काई फॉल एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको ट्राई किया था 2019 अगस्त में। उसमें वो फूट गई थी मिड कोर्स में, और उसके बाद रेडिएशन फैला था जहाँ गिरी थी, और वहाँ पे जो है लोग मरे थे उस रेडिएशन से। और इसके खिलाफ जो है हो सकता है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी भी एक्शन ले सकती है अगर इस तरह की कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो। थैंक यू।